नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये टॉपिक शायद हो सकता है आपको पता, इस बारे में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। देख सकते हैं, यूरोप क्यों नहीं भेज सकते हैं मैन पावर ऑफिस वाले, आपको इसमें सच्चाई क्या है। देखिए, जाना तो सबको यूरोप ही है। गल्फ का तो ये छोटी मोटी कंट्री तो आजकल इंटरेस्टेड लोग है नहीं। 90% लोगों को जाना होता है यूरोप। और यूरोप जाने के तरीके क्या भैया, स्टूडेंट वीज़ा में चले जाओ, विजिट वीज़ा में चले जाओ, है ना, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके चले जाओ, या फिर होता है ऑफलाइन में किसी मैन पावर ऑफिस के थ्रू चले जाओ। अब मैन पावर ऑफिस की अगर बात आ जाती है तो इसमें लगभग 1800-1900 के करीब इंडिया में मैन पावर ऑफिस है। मैं इनकी बात करूंगा ओनली, जो फर्जी है उनकी बात नहीं करेंगे। ये अथोराइज है, गवर्नमेंट अथोराइज है। ये ऑफिस वाले आपको यूरोप क्यों नहीं भेज सकते, इस पे मैं 5 मेरी बातें रखूंगा आपके सामने। आप अगर सहमत होंगे तो कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं, और नए हैं वो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखो जी, मैंने लिखे हैं 5-6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट पे बात करेंगे। देख सकते हैं, मैन पावर ऑफिस ऑफ यूरोप में नौकरी का सच क्या है। ठीक है जी, मैन पावर ऑफिस आपको कितने यूरोप देशों में भेज सकता है। सबसे पहले बात करें भाई साहब, इंडिया में लगभग 1800-1900 मैन पावर ऑफिस हैं। अब सवाल यह आ जाता है, क्या सब लोग यूरोप भेजने का काम करते हैं? समझ रहे हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो भाई साहब, मुश्किल से 50 ऑफिस आपको पूरी इंडिया में ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको यूरोप भेज सकती हैं वर्क परमिट वीजा में, एक नंबर में, बिना कोई चीटिंग किए हुए। उनकी अगर बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से ना है किसी का। क्या भैया, 99% मैन पावर ऑफिस जो कंपनी ऑफिस हैं वो आपको यूरोप नहीं भेज सकती हैं। 50-60 जो अथोराइज ऑफिस है उनकी बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑफिस की बात कर रहा हूँ। बाकी सब एजेंट हो गए, जैसे हमारे राजस्थान में ऑफिस है तो वो तो डायरेक्ट 50 वो ऑफिस हैं, डायरेक्ट इनका लिंक यूरोप की एजेंसी के साथ, कंपनीज के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। वहां से ये लोग वर्क परमिट लेके आते हैं, आपका इंटरव्यू करवा के आपको भेज सकें, उनकी है। तो ये इम्पॉसिबल है, ये है नहीं है। और दूसरी तरीके से इनका देखा जाए तो मैन पावर एजेंसी का नेटवर्क है, उनके पार्टनर कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो कितने यूरोप देशों में नौकरी दिलवा सकते हैं। तो 50 एक ऑफिस जोर मार के आप इसमें मान सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है भैया, क्या मैन पावर ऑफिस आपको कौन कौन से यूरोप देशों में भेज सकते हैं। यूरोप देशों में देखा जाए तो वैसे 52 कंट्रीज आती हैं, बाकी 30 कंट्रीज जैसी मानते हैं कि यूरोप कंट्री में शेनिगन है, ज्यादा यही चलता है। अब क्या एक सवाल ये बड़ा आता है, क्या कि सब मैन पावर ऑफिस वाले सब यूरोप देशों में भेज सकते हैं? तो मेरी तरफ से है ना, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए ना तो नॉर्मल ज्यादातर जो है ना, जैसे कंपनी आपको जर्मनी भेज सकती है, इटली है, पोलैंड है, पुर्तगाल, रोमानिया, माल्टा, हंगरी, फ्रांस, इटली, स्पेन, अन्य देश। इसमें अन्य में कुछ 2-4-5 देश, जैसे बुल्गारिया हो गया, है ना, साइप्रस मान लो, साइबेरिया, जो है ना, छोटी छोटी जो कंट्री हैं जिनमें बहुत रियर चांस, ये मान के चलो एवरेज 10-12-15 कंट्री जोर मार के समझ लो, जिन देशों में ये ऑफिस वाले आपको भेज सकते हैं। आपका सपना ऑस्ट्रेलिया जाना, आपका सपना न्यूजीलैंड जाना, या फिर और भी कोई अच्छी कंट्री हो सकती है, आयरलैंड, नीदरलैंड, है ना। तो बहुत रियर चांस में ऐसा होता है, छोटी छोटी जो कंट्रियाँ होती हैं ना, जो इंडियन लोगों को, नॉर्मल लोगों को वीज़ा दे देती हैं, जैसे अनस्किल हो गया, स्किल हो गया। तो मेरी तरफ से है कि भैया, वैसे यूरोप में 52 देश है ना, और 30 देश शेनिगन में है। तो जोर मार के आपको 12, 13 या 15 देशों में ही आपको मैन पावर ऑफिस भेज सकती है। तो ये बात ध्यान रखें। आगे अगर बात करें तो मैन पावर ऑफिस से आप कौन कौन से यूरोप देशों में जा सकते हैं, ये आपके देखिए, मैन पावर ऑफिस से आप कौन कौन से देशों में जा सकते हैं। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि कुछ ऑफिस हैं जो यूरोप देशों का काम करती हैं, सिलेक्टेड कंट्री हैं। दूसरा ये कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल समझो कि आप तो भैया डॉक्टर हैं, आईआईटी हैं, इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर हैं, तो वो तो आप सब देशों में जा सकते हैं। अब आप मान लो इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, नॉर्मल ड्राइवर हैं, या ऐसे कोई भी जॉब है, उसमें आप सब कंट्रीज में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उनके पास जिस कंट्री का काम होगा उसी देश में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने 10-12 कंट्रियों का नाम बताया। आगे अगर बात करें 4 नंबर के, भाई साहब, यूरोप भेजने वाली मैन पावर ऑफिसों की सच्चाई क्या है। देखिए, मैन पावर ऑफिस में 2 तरह की सच्चाई है। एक तो यह है कि भाई साहब, हम अथोराइज हैं, मैन पावर हैं, हमारे पास लाइसेंस है, बड़ा सा लाइसेंस टंगा होता है, उसको माध्यम बना के ये लोग आपको वहां तक खींच के लाते हैं। फिर आपके साथ कुछ गलत, कुछ इनडायरेक्टली आपको महसूस नहीं होता, इसमें बहुत सारी लंबी जोड़ होते हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन कुछ गलत करते हैं। कुछ ये हैं जो अच्छी ऑफिस हैं, मैन पावर हैं, अथोराइज हैं, जो ईमानदारी से यूरोप भेजने का काम करती हैं। लेकिन सिलेक्टेड कंट्री हैं, जैसे कुछ ऑफिस हैं वो सिर्फ रोमानिया भेजती हैं, वो रोमानिया में एक्सपर्ट हैं, जितने मर्जी ले लो, है ना, बुल्गारिया, है ना, और भी मान लो ऐसे 2-4 कंट्री, कुरेशिया है, सर्बिया है, ऐसे छोटे छोटे जो देश है ना, वहां पे ये लोग भेजने का काम करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे मैन पावर ऊपर असली होते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ फर्जी एजेंसियां भी होती हैं जो पैसों लेकर भाग जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसमें बचने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। 5 नंबर पे है, मैन पावर ऑफिस से यूरोप जाने का सपना सच हो सकता है क्या। देखिए, हाँ, सपना यूरोप जाने का सच हो सकता है, लेकिन आपने कंट्री डाल दी जी, मुझे तो कनाडा जाना है जी, मुझे तो अमेरिका जाना, यूके जाना जी, ऑस्ट्रेलिया जाना, न्यूजीलैंड जाना, वहां पे आपका सपना काम नहीं करेगा। वो उसको अपने सपने को साकार करने के लिए
उस देश के लायक आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप जा पाओगे। बाकी हाँ, यूरोप का मतलब तो जैसे रोमानिया, क्रोएशिया या ऐसे जैसे छोटे छोटे जो देश है, माल्टा, पोलैंड, यूरो, ये है ना, इन देशों में तो जा सकते हैं। यूरोप देशों में आप जा सकते हैं, इन ऑफिसों से आपका सपना पूरा हो सकता है। मैन पावर ऑफिस सभी यूरोप देशों में क्यों नहीं भेज सकता आपको नौकरी के लिए? ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 6 नंबर पे कि भाई साहब जब मैन पावर है तो यूरोप देशों में क्यों नहीं भेज सकते? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण यह है कि एक तो यूरोप देशों का इंडिया के साथ ऐसा कोई वर्क एग्रीमेंट नहीं है, भारत के साथ कोई संधि नहीं है, जैसे गल्फ का है ना, आधी रात को चले जाओ आप। तो दूसरी बात, उनका वर्क परमिट सब देशों का प्रोसेस अलग अलग होता है, हार्ड होता है, प्रोसेस में उनका खर्चा हो जाता है, लंबा टाइम लग जाता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन है ना, बहुत सारी डिग्री है, या फिर आईलेट्स वगैरह मांग लेते हैं। इस चक्कर में यूरोप वाले, और दूसरा मेन कारण ये भी है कि भाई साहब जो इंडिया के मैन पावर ऑफिस है उनका वहां पे लिंक नहीं है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं यूरोप देशों में आपको पहुंचाने के लिए। सब देशों में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे जो देश हैं वहां तक अभी पहुंच रहे हैं, इंडियन लोग यूरोप जा भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना, उस तरीके से नहीं होने वाला है। हर देश का वीजा और वर्क परमिट सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ देश केवल स्किल्ड वर्कर को ही अनुमति देते हैं। सब देशों का भाई साहब अलग अलग फॉर्मूला बना हुआ है कि वो लोग हैं उन्हीं को लेंगे। जरूरी मेरी तरफ से सूचना, यदि आप किसी मैन पावर ऑफिस के माध्यम से यूरोप जाना चाहते हैं तो पहले उनकी विश्वसनीयता और उनकी पूरी जांच कर लें। डॉक्यूमेंट को ध्यान रखें, कोई भी एडवांस फीस देने से पहले पूरी जानकारी ले लें, और भाई साहब हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी फीस तो 600 रुपये के चक्कर में, बचाने के चक्कर में पता लगे आपके 50,000 चले गए, तो वो बचना जरूरी है। ये पॉइंट मैंने मेरी तरफ से लिखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।